हाँ हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं? परसेंट। क्या कहते हैं? परसेंट। ठीक है। इस प्रतिशत में दो शब्द छिपे हुए, एक प्रति और एक है शत। प्रति प्लस शत, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब होता है 100। ठीक है। और ये प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह वो है ये ऐसे, ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज के थ्रू जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे प्रतिशत के वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज का जो पहले क्वेश्चन है वो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। जो तीन क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन प्रतिशत के सबसे सरल क्वेश्चन है और इस सरल क्वेश्चन को आज हम सरल करेंगे और आगे से आगे करते जाएंगे। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी विद्यार्थी ने 500 में से 375 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। तो ये जो 500 दे रखा है ना, ये 500 पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कुल अंक है और जो 375 है ना वो प्राप्तांक है। तो सबसे पहले हम प्राप्तांक को ऊपर रखेंगे। ये 375 को हमने ऊपर रखे और जो पूर्णांक यानी कुल अंक है उनको नीचे रखेंगे। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं और प्रतिशत में जो शत का मतलब होता है वो 100 होता है, इसीलिए हमें 100 से गुणा करना है। अब इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको मतलब 5 का भाग दे देते 375 में। तो 37 में जाएगा 7 बार, फिर 2 बचेगा, 2 के पास 5 रखेंगे तो 25 होगा और 25 में जाएगा 5 का भाग 75 बार। तो जो इसका जो आंसर आया हमारे पास वो है 75। तो जो क्वेश्चन था हमारा, किसी विद्यार्थी ने 500 में से 375 अंक जो प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो उसने 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो है कि 800 का 20% ज्ञात करो। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। 800 इंटू 20/100। ये 100 क्यों आए बटे में? क्योंकि जो प्रतिशत था ना उसको हटाया तो नीचे क्या आ गए? 100 आ गए। अब इनको काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गया। अब इसको 80 इंटू 2 को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितने हो जाएगी? ये 160। तो जो क्वेश्चन है 800 का 20% कितना है? तो 800 का 20% ये हो गए 160। दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर आया वो है 160। तो जो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि पहले क्वेश्चन में हमने प्रतिशत निकाला है, दूसरे क्वेश्चन में प्रतिशत से अंक निकाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो है कि इसमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 400 यानी कि 80% अंक प्राप्त किए तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो इस परीक्षा में हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम कल क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे कि माना कि पूर्णांक क्या है। माना कि पूर्णांक x है। क्या माना? पूर्णांक x है। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो पूर्णांक को नीचे रखेंगे बट्टे के नीचे और ऊपर रखेंगे प्राप्तांक। तो प्राप्तांक कितने हैं हमारे पास, मतलब कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि वो उसने 400 अंक प्राप्त किए हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुणा 100 से और बराबर में इक्वल बराबर में क्या रखेंगे? 80। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन? सरल कर लेते हैं। तो 400 इंटू 100, ये जो बट्टे में जो x था ना वो वज्र गुणा के कारण ऊपर चला जाएगा 80 के पास, ये 80 के पास। अब इसको 400 इंटू 100। ठीक है। ये जो 80 है जो x के पास वो क्या करेगी? बट्टे में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये देखो। ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 8 का भाग 40 में जाएगा 5 बार। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेगी, कितना आएगा? 500। ठीक है। यानी कि पूर्णांक कितना आ गया? पूर्णांक आ गया हमारे पास 500। पूर्णांक आ गया 500, ये जो हमारा आंसर है। तो किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 400 यानी 80 अंक प्राप्त किए, तो उस परीक्षा का पूर्णांक जो कितने हैं हमारे पास? 500। ठीक है, थैंक यू।